आज के सबसे जोरदार राजनीतिक बयान, कौन बोला सबसे तीखा, किसने दिया सबसे बड़ा संदेश, चलिए जानते हैं 2 मिनट में। राहुल गांधी का कनाडा के पीएम को बधाई और रायबरेली दौरा। राहुल गांधी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क जी कार्नी को बधाई दी और कहा कि भारत कनाडा को वैश्विक असमानताएं दूर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही वे रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री पहुंचे और कहा कि रेलवे देश की जीवन रेखा है, जिसे मजबूत कर युवाओं को रोजगार और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला और महान्याय की बात। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में महान्याय राज फैल गया है। उन्होंने बीजेपी पर समाज को बांटने और महाकुंभ को राजनीतिक कुंभ बनाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने जनता से एकजुट रहने की अपील की। प्रियंका गांधी का इंदिरा गांधी को याद करना। प्रियंका गांधी ने कश्मीर यात्रा को याद करते हुए अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी की तरह वे भी देश की एकता के लिए काम करती रहेंगी। यह बयान लोगों के बीच खूब चर्चा में है। मायावती का पहलगाम हमले पर बयान और कांग्रेस सपा पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि बयानबाजी के जरिए राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने सपा और कांग्रेस से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान न करने की चेतावनी दी, वरना बीएसपी सड़कों पर उतर सकती है। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस की जातिवादी नीतियां बीएसपी को नुकसान पहुंचा रही हैं। इकरा हसन का स्थानीय मुद्दों पर जोर। कैराना की सांसद इकरा हसन ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की मांग उठाई और जल्द ही एक जनसभा की योजना बनाई है। असदुद्दीन ओवैसी का वक्फ बिल पर विरोध। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बत्ती गुल प्रोग्राम का समर्थन किया। उन्होंने आज रात 30 अप्रैल 2025 को 9 बजे से 9:15 तक घरों और दुकानों की लाइटें बंद कर विरोध जताने की अपील की। ओवैसी ने महाराष्ट्र में परभानी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की जमीनें छीनने की साजिश है। उन्होंने लोगों से इस विरोध में हिस्सा लेने की अपील की। सयानू घोष का ममता बनर्जी की तारीफ। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानू घोष ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए ममता बनर्जी की योजनाओं की सराहना की। खासकर पहलगाम हमले के बाद मुआवजे की घोषणा को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। तो दोस्तों, ये थी आज की चटपटी राजनीतिक खबरें। कल फिर मिलेंगे 2 मिनट के तड़के के साथ। तब तक जागरूक रहें, सवाल उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।